हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा नजदीक है एमपी बोर्ड के छात्रों की और आपकी तैयारी नहीं कर पाए हो तो सो वीडियो पर जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज जानेंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय महत्वपूर्ण टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय इतिहास यानी क्लास 12 हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, हिंदी इंग्लिश बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, सारे चैनल पर आप जाके प्लेलिस्ट में जाके प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपको मॉडल पेपर और रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन एंड रियल पेपर चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और इस यूट्यूब पर आपको मॉडल पेपर और रियल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम में जो 2 अंकीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में पहला क्वेश्चन है कि नहीं 2 विकसित हड़प्पा पूर्व स्थलों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस वाले को तैयार कर लेना है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। यहाँ पर 2 अंक के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, जितने भी मैं आपको बताऊंगा सारे आपको रेडी कर लेना है। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो नगर की कोई 2 विशेषता लिखनी है आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करें आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इस वाले को तैयार कर लेना है। एंड आपका चौथा प्रश्न है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। तो इस वाले को आपको तैयार कर लेना है, चौथे प्रश्नों को भी। एंड 5वां प्रश्न आपका विद्यार्थी दिया हुआ है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके हुए हैं, 5 को तैयार करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर छठा प्रश्न आपका दिया हुआ है अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। ठीक है, अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा, तो इस वाले को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, एंड आपका 7वां प्रश्न विद्यार्थी है मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था। ठीक है, 7वें प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करता। अगर 50 लाइक का टारगेट आप लोग कंप्लीट कर देते हो मैं वीडियो में फुल सोल्यूशन भी लेके आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर 8वां प्रश्न आपका है फ्रांसवा बर्नियर कौन था, तो इस वाले को भी तैयार कर लेना है। एंड आपका 9वां क्वेश्चन आता है इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार किया जाता है, एंड उल्मा कौन था। ठीक है, इस वाले को भी आपको तैयार कर लेना है। एंड आपका मातृता क्या है। एंड 12वां क्वेश्चन आपका कहता है विजयनगर के शासक के मंदिर के निर्माण में रुचि के क्या कारण थे। ठीक है, एंड आपका 13वां क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जजमानीय व्यवस्था को समझाइए। एंड आपका 14वां वाला क्वेश्चन कहता है कि खुद कासत और पाही कासत किन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। एंड 15वां क्वेश्चन आपका है मुगल काल में किसानों 2 सिंचाई तकनीकों के बारे में आपको लिखना है। और 16वां प्रश्न आपका कहता है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के लिए पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, एंड आपका 17वां क्वेश्चन विद्यार्थी कहता है संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इस वाले को आपको तैयार कर लेना है। एंड 18वां क्वेश्चन आपका कहता है विद्यार्थियों औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, एंड आपका 19 क्वेश्चन विद्यार्थियों कहता है 1857 का विद्रोह कब और कहाँ आरंभ हुआ, तो इस वाले को तैयार करना है। ठीक है, ये 2 अंक के क्वेश्चन आपके 19 हो गए। तो ये 2 अंक के क्वेश्चन जो भी आपके 19 है तो इनको अच्छे से घोल कर आप लोगों को पी जाना है। ठीक है, 19 क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, यहीं से बनेगा। अब बात करते हैं आपकी जो 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमपी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पर पहला आपका दिया महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको स्पष्ट करके समझना है। एंड आपका नेक्स्ट कहता है जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। एंड आपका तीसरा कहता है कुल और जाति में अंतर आपको बताना है। ठीक है, एंड आपका चौथा प्रश्न विद्यार्थी कहता है जैन धर्म की प्रमुख विशेषता लिखिए, तो ये वाला आपको कर लेना है। एंड 5वां क्वेश्चन विद्यार्थी आपका कहता है कि त्रिपिटक की कोई 3 विशेषता बतानी है आपको। ठीक है, इस वाले को भी देख लेना है। एंड छठे प्रश्न की अगर बात करूँ विद्यार्थियों, छठा प्रश्न आपका कहता है अशोक के धर्म की कोई 3 विशेषता लिखिए। ठीक है, कोई 3 विशेषता आपको लिखना है। एंड 7वां है महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। और 8वां क्वेश्चन आपका कहता है विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की किन 3 विशेषता बताना आपका। ठीक है, इसकी भी विजयनगर साम्राज्य की अमर नाटक नायक प्रणाली को समझाइए, तो इस वाले को देख लेना है। 10वां प्रश्न विद्यार्थी आपका 1857 के विद्रोह में घटनाक्रम के निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों को किस हद तक भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसको कर लेना है। एंड आपका 11 क्वेश्चन विद्यार्थी कहता है कि सहायक संधि क्या थी,
इस संधि में शामिल देश और राज्य और कैसे इनसे शक्तिहीन हो गए। तो इस वाले को कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ सारे ही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप जो बता रहा हूँ वही पढ़ो। तो 2 अंक के कितने 19 थे और 3 अंक की 11 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट 4 अंक की क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है, अतीत के पुनः निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई किन्हीं 3 समस्याओं का लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषता बतानी है आपको। एंड विशेषता अगर बात करूँ 4 अंक की क्वेश्चन है तो आप 4 या 5 लिख सकते हो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। एंड चौथा थर्ड क्वेश्चन आपका विद्यार्थी कहता है, धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं, अशोक के बौद्ध धर्म प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में टॉप करना चाहते हो तो उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज और एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो सीरीज़ आपके दिसंबर के एंडिंग में स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो उसकी प्राइस आपकी होने वाली है 899 रुपये, यानी 999 रुपये आप लोग 900 रुपये बिगाड़ कर आप लोग अपने फ्यूचर को एकदम ब्राइटनेस कर सकते हो। तो जी हाँ, कर सकते हो आप लोग। अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हो तो आप वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो को लाइक भी करना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हमारे कोर्स बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, नीचे दिए गए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, तो वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो या आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लेना है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, मूल बुद्ध सिद्धांत समझाना है। एंड 5वां प्रश्न आपका कहता है, सम्राट अशोक के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालना ही। एंड 6वां क्वेश्चन आपका कहता है, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 7वां प्रश्न विद्यार्थी आपका, भक्ति आंदोलन की कोई 3 विशेषता लिख देना आप, और जिन्हें जनसाधारण में प्रसारित हो सका, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका 8वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र प्रदर्शित करना है, ठीक है। ये देख लेना, मानचित्र आपको दर्शाना है, ठीक है। तो इतना आपका ये हो गया, मतलब ये जितने भी आपको बताए होंगे ये सारे आपके क्लास 12 इतिहास यानी हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और आपको बताया हूँ जैसे कि हमारा कोर्स बाई करना है, कोर्स की प्राइस 900 रुपये है, जिसमें हिंदी इंग्लिश जितने भी आपके ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट का PDF आपको कंटेंट मिलेगा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज MCQ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो आप अपने फ्यूचर को ब्राइटनेस कर सकते हो, 12th में अच्छे परसेंट अचीव कर सकते हो। 95% बनाना हुआ आसान, ओनली ऑन फेमस एजुकेशन पर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर। बाकी सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी चैनल पर मिल जाएगी, या आप लोग प्ले लिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।